आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली वेव। तो मान लीजिए ये एक माइक्रोस्कोपिक क्लासिकल पार्टिकल है जिसका मास इज वेरी वेरी स्मॉल। ये माइक्रोस्कोपिक क्लासिकल पार्टिकल एक डिस्पर्सिव मीडियम में ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो जब ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव साइनोसॉइडल वेव को जनरेट करेगा। इस प्लेन प्रोग्रेसिव साइनोसॉइडल वेव को ये डिस्पर्सिव मीडियम इसके वेव कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेगा। इन वेव कंपोनेंट्स का स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स होगा, स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज होंगी, स्लाइटली डिफरेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट होंगे और स्लाइटली डिफरेंट फेजेस होंगे। ये वेव कंपोनेंट जब मीडियम में ट्रेवल करेंगे तो ये मीडियम की फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होंगे, राइट, लाइक दिस। तो जो हमारी इंसिडेंट वेव है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है वो आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन से हमें एक स्टेशनरी वेव मिलेगी इस रीजन में, जिसे डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। ये डी ब्रॉगली वेव इस रीजन में कन्फाइंड होगी। इस रीजन को वेव पैकेट कहते हैं। इस रीजन की जो बाउंड्री होती है वो इमेजिनरी होती है, अनडिफाइंड होती है। ये डी ब्रॉगली वेव इस रीजन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। मान लीजिए डी ब्रॉगली वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इस वेव पैकेट की जो एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय एच न्यू। ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, राइट, एंड इज गिवन बाय एच न्यू वेयर एच इज कॉल्ड एज प्लैंक कांस्टेंट। तो ये जो क्लासिकल पार्टिकल है, ये क्लासिकल पार्टिकल जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी गेन कर रहा है इट इज गिवन बाय mc स्क्वायर। तो क्लासिकल पार्टिकल को, एक ट्रेवलिंग क्लासिकल पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स में एक ट्रेवलिंग वेव पैकेट माना जाता है, राइट, उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। इस ट्रेवलिंग वेव पैकेट की एनर्जी एच न्यू है, जो कि वही होगी जो इस ट्रेवलिंग क्लासिकल पार्टिकल की है। इसलिए हम mc स्क्वायर को एच न्यू के इक्वेट करते हैं। तो ये जो डी ब्रॉगली वेव होती है ये केवल एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से ही एसोसिएटेड होती है। दिस डी ब्रॉगली वेव इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, राइट। जैसे जैसे पार्टिकल का मास बढ़ता है वैसे वैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ शॉर्टर और शॉर्टर होती चली जाती है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का क्योंकि मास काफी ज्यादा होता है तो उनके लिए जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ काफी शॉर्ट होती है, जिससे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। नाउ अगर हम बात करें कि अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, तो इस केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ अनडिफाइंड हो जाती है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए यह जरूरी है कि पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, जिसका मास वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए और वो पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। तब ऐसे क्लासिकल पार्टिकल को जो ट्रेवल कर रहा है उसको हम एक ट्रेवलिंग वेव पैकेट के इक्विवेलेंट मानते हैं, और इस ट्रेवलिंग वेव पैकेट के अंदर एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है जिसको डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, राइट। ये इस वेव पैकेट के अंदर कन्फाइंड होती है और एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, जो फ्रीक्वेंसी से इस वेव पैकेट की एनर्जी आती है, राइट। इनिशियली जो पार्टिकल जिस पर डी ब्रॉगली वेव सबसे पहले लगाई गई थी वो फोटॉन था, राइट। इसके बाद इस कंसेप्ट को हमने दूसरे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन पर एक्सटेंड किया, राइट। तो इन मॉलिक्यूल्स तक से ज्यादा अगर मास हो जाता है, मॉलिक्यूल से ग्रेटर अगर कोई मास हम लेते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ काफी शॉर्टर हो जाती है, जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ केवल मॉलिक्यूल तक ही होती है। तो क्योंकि इन्हीं पार्टिकल से ही हमारा मैटर बनता है, इसलिए इन वेव्स को मैटर वेव्स भी कहा जाता है। So a microscopic body of very small mass m moving with velocity v can be treated as a moving stationary wave within a wave packet. Right? This wave is called as de Broglie wave or matter wave. The wavelength of de Broglie wave is given by lambda equal to h upon p. The de Broglie wave is only associated with moving microscopic bodies like electron, protons, neutrons, alpha particles, beta particles, atoms and molecules. Since these microscopic particles constitute matter, hence de Broglie waves are also called as matter waves.